श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय जय। सब भगतन की जय जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम। जय गंगे माँ हर हर गंगे, जय माँ गंगे हर हर गंगे, नमामि गंगे भवानी गंगे, माँ महेश्वर तव शरणम। ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम। जय गुरु गोविंद की जय। हम पढ़ रहे हैं उत्तरकांड में दोहा संख्या 27 पर। भगवान के राज्य काल में जो जो भी घटित होता है, जो जो उसके सुंदर सुंदर जो अयोध्या के ऊपर प्रभाव हैं, इतनी सुंदर हो गई है अयोध्या नगरी, उसका वर्णन कर रहे हैं तुलसी बाबा। बड़े सुंदर सुंदर बताया उन्होंने। चारु चित्रशाला ग्रह ग्रह प्रति लिखे बनाई, रामचरित जे निरख मुनि, ते मन ले ही चुराई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। अयोध्या नगरी इतनी सुंदर बताई है। कहते हैं घर घर में सुंदर चित्रशालाएं हैं, जिनमें श्री राम जी के चरित्र बड़ी सुंदरता के साथ संवार कर अंकित किए हुए हैं, जिन्हें मुनि देखते हैं तो वे भी उनके भी चित्त को चुरा लेते हैं। ऐसी सुंदर सुंदर आकृतियां उकेर रखी हैं दीवारों पर, घरों में, कि मुनियों के मन को भी चुरा लेती हैं। देखता रह जाए व्यक्ति, इतनी सुंदर आकृतियां। सुमन बाटिका सब ही लगाई, विविध भांति कर जतन बनाई। लता ललित बहु जाति सुहाई, फूलें सदा बसंत किनाई। सभी लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार की पुष्पों की वाटिकाएं यत्न करके लगा रखी हैं। यत्न करके पुष्पों की वाटिकाएं लगा रखी हैं सब लोगों ने, जिनमें बहुत जातियों की सुंदर और ललित लताएं सदा वसंत की तरह फूलती रहती हैं। गुंजत मधुकर मुखर मनोहर, मारुत त्रिविध सदा बह सुंदर। नाना खग बाल कहीं जियाए, बोलत मधुर उड़ात सुहाए। भौरे मनोहर स्वर से गुंजार करते हैं, सदा तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहती रहती है। और बालकों ने बहुत से पक्षी पाल रखे हैं जो मधुर बोली बोलते हैं और उड़ने में सुंदर लगते हैं। मोर हंस सारस पारावत, भवननी। राम राम। मोर हंस सारस पारावत, भवननि पर शोभायति पावत। जहाँ तहाँ देखई निज पर छाई, बहुविधि कूजे नृत्य कराई। मोर हंस सारस और कबूतर घरों के ऊपर बड़ी ही शोभा पाते हैं। ये सब पक्षी उड़ते हैं, बड़ा सुंदर लगते हैं। वे पक्षी मणियों की दीवारों में और छत में जहां तहां अपनी परछाई देखकर, क्योंकि दीवारें काहे की बनी है? मणियों की। इसमें अपनी परछाई देखते हैं वो, और देख करके वह दूसरे पक्षी समझ लेते हैं उसको, और बहुत प्यार से, बहुत प्रकार से मधुर बोली बोलते हैं, नृत्य करते हैं।
सुख सारिका पढ़ावई बालक, कहु राम रघुपति जन पालक। राज द्वार सकल विधि चारु, बीती चौहट रुचिर बजारू। बालक तोता मैना को पढ़ाते हैं कि कहो राम रघुपति जन पालक। अपने तोते को यही पढ़ाते हैं, वो भी राम राम बोलते हैं तोते। राजद्वार सब प्रकार से सुंदर हैं, गलियां चौराहे और बाजार सभी सुंदर हैं। जहाँ अपना हृदय शांत होता है तो हर चीज की सुंदरता हमें दिखाई पड़ती है। जब अपना चित्त ही चंचल हो, उसमें और विषय वासनाएं भरी हों, तो सुंदरता कहाँ दिखती है, फिर नहीं नजर आती। जब मन शांत होता है तो हर चीज प्यारी लगती है, सुंदर लगती है। ऐसे कह रहे हैं, गलियां चौराहे और बाजार सभी सुंदर हैं। बाजार रुचिर बनई रुचिर न बनई बरनत वस्तु बिन, गत पाइये जहाँ भूप रमा निवास, तहाँ की संपदा की मिगाइये। बैठे बजाज सराफ बनिक, अनेक मनहु कुबेर ते, सब सुखी सब सच्चरित सुंदर, नारी नर शिशु जरठ जे। सुंदर बाजार हैं जो वर्णन करते नहीं बनता। अयोध्या नगरी की शोभा है, कहते हैं बाजार भी अति सुंदर हैं जो वर्णन करते नहीं बनता। वहां वस्तुएं बिना ही मूल्य की मिलती हैं। ऐसा है राम राज्य, वस्तुएं बिना ही मूल्य की मिलती हैं। जहाँ स्वयं लक्ष्मीपति राजा हो, वहां की संपत्ति का वर्णन कैसे किया जाए। बजाज जो कपड़े का व्यापार करने वाले हैं, सर्राफ रुपए पैसे का लेन देन करने वाले हैं, आदि वणिक व्यापारी बैठे हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो अनेक कुबेर हों। स्त्री पुरुष बच्चे और बूढ़े जो भी हैं, सभी सुखी सदाचारी और सुंदर हैं। उत्तर दिशि सरजू बहे, निर्मल जल गंभीर, बांधे घाट मनोहर, स्वल्प पंख नहीं तीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। नगर के उत्तर दिशा में सरयू जी बह रही हैं, जिनका जल निर्मल है और गहरा है। मनोहर घाट बंधे हुए हैं, किनारों पर जरा भी कीचड़ नहीं है। दूरी फराक रुचिर सो घाटा, जहाँ जल यही बाज गज ठाटा। पनिघट परम मनोहर नाना, तहाँ न पुरुष करई स्नान। अलग कुछ दूरी पर सुंदर घाट हैं, जहाँ घोड़े और हाथियों के ठट जल पिया करते हैं। मानो पानी भरने के लिए बहुत से जनाने घाट हैं वहां पर, जो बड़े ही मनोहर हैं। वहां पुरुष स्नान नहीं करते। राजघाट सब विधि सुंदर बर, मज्जहि तहाँ बरन चारऊ नर। तीर तीर देवन के मंदिर, चौदिस तिन के उपवन सुंदर। राजघाट सब प्रकार से सुंदर हैं, श्रेष्ठ हैं, जहाँ चारों वर्णों के पुरुष स्नान करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे देवताओं के मंदिर हैं, जिनके चारों ओर सुंदर उपवन हैं, बगीचे हैं। क्या सुंदर चित्रण है सरयू जी का। कहते हैं सरयू जी के किनारे किनारे देवताओं के मंदिर हैं, जिनके चारों ओर सुंदर उपवन हैं, बगीचे हैं। कहूँ कहूँ सरिता तीर उदासी, बसे ज्ञान रत मुनि सन्यासी। तीर तीर तुलसी का सुहाई, वृंद वृंद बहु मुनि लगाई। नदी के किनारे कहीं कहीं विरक्त और ज्ञान परायण मुनि और सन्यासी निवास करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे सुंदर तुलसी जी के झुंड बहुत से पेड़ मुनियों ने लगा रखे हैं।
काश ऐसी सुंदरता फिर से अयोध्या जी की लौट आवे। इतना सुंदर बताया है सरयू जी का किनारा। कह रहे कहीं कहीं वहां विरक्त और ज्ञान परायण मुनि और सन्यासी निवास करते हैं। अब तो बाजार है वहां, इस समय कलयुग है ना। तो कहते हैं नदी के किनारे किनारे कहीं कहीं विरक्त और ज्ञान परायण मुनि और सन्यासी निवास करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे सुंदर तुलसी के झुंड हैं। बहुत से पेड़ मुनियों ने लगा रखे हैं। अभी भी कुछ कुछ घाट बड़े सुंदर बने हैं। पुर शोभा कछु बरनी न जाई, बाहिर नगर परम रुचिराई। देखत पुरी अखिल अग भागा, बन उपवन बापिका तड़ागा। नगर की शोभा तो कुछ कही नहीं जाती। नगर के बाहर भी परम सुंदरता है। भीतर की सुंदरता, लोगों के घरों की सुंदरता भी बताई है। गलियों की सुंदरता बताई है। नगर के बाजारों की सुंदरता बताई है। सरयू जी के घाट की सुंदरता बताई है। कहते हैं नगर की शोभा तो कुछ कही नहीं जाती, नगर के बाहर भी परम सुंदरता है। श्री अयोध्यापुरी के दर्शन करते ही संपूर्ण भाग जाग जाते हैं। वहां वन उपवन बावलियां और तालाब सुशोभित हैं। बापी तड़ाग अनूप कूप मनोहरायत सोहही, सोपान सुंदर नीर निर्मल देखी सुर मन मोही, सुर मुनि मोह। जय सिया राम। बहुरंग कंच अनेक खग कूजई, मधुप गुंजारही आराम रमे पिनकादि खग रव जनु पथिक हंकार ही। अनुपम बावलियां हैं, तालाब हैं, मनोहर तथा विशाल कुएं शोभा दे रहे हैं, जिनकी सुंदर रत्नों की सीढ़ियां हैं। और निर्मल जल देखकर देवता और मुनि तक मोहित हो जाते हैं। तालाबों में अनेकों रंग के कमल खिल रहे हैं। जगह जगह तालाब बने हुए हैं ना, वहां पर अनेकों रंग के कमल खिल रहे हैं और अनेक पक्षी कूज रहे हैं और भौरे गुंजार कर रहे हैं। परम रमणीय बगीचे कोयल आदि पक्षियों की सुंदर बोली से मानो राह चलने वालों को बुला रहे हैं। परम रमणीय बगीचे हैं और कोयल आदि पक्षियों की सुंदर बाण में बोली बोलते हैं जब, तो राह चलने वालों को ऐसे लगता है बुला रहे हैं। रमानाथ जहाँ राजा, सोपुर बरनी की जाई। अनिमादिक सुख संपदा, रही अवध सब छाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। स्वयं लक्ष्मीपति भगवान जहाँ राजा हूँ, उस नगर का कहीं वर्णन किया जा सकता है। अणिमा आदि आठों सिद्धियां और समस्त सुख संपत्तियां अयोध्या में छा रही हैं। सब तरफ ये तो वर्णन किया है सिद्धियों का, वहां के ऐश्वर्य का, वहां की सुंदरता का। अब लोगों का आएगा कि लोग जहां तहां रघुनाथ जी के गुण गाते हैं और सोने पे सुहागा, और बैठकर एक दूसरे को यही सीख देते हैं कि शरणागत का पालन करने वाले श्री राम जी को भजो। शोभा शील रूप और गुणों के धाम श्री रघुनाथ जी को भजो। समय तो हो गया है पर छोड़ने को मन नहीं कर रहा है। ऐसे कर रहा है कि राम जी के दर्शन तो हो जाए एक बार। थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं। जहाँ तहाँ नर रघुपति गुण गावई, बैठी परस्पर हई सिखावई। भजऊ प्रणत प्रतिपालक रामई, शोभाशील रूप गुण धामई। लोग जहाँ तहाँ रघुनाथ जी के गुण गाते हैं, बैठकर एक दूसरे को यही सीख देते हैं कि शरणागत का पालन करने वाले राम जी को भजो, भजन करो। आपस में एक दूसरे से यही बात करते हैं।
शोभाशील रूप और गुणों के धाम श्री रघुनाथ जी को भजो। जलज बिलोचन श्यामल गातहि, पलक नयन इव सेवक त्रातहि, धृत सर रुचिर चाप तूनी रही, संत कंज बन रबिरन धीरही। कमल नयन और सांवले शरीर वाले को भजो। पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करती है, उसी प्रकार अपने सेवकों की रक्षा करने वाले को भजो। भगवान कैसे रक्षा करते हैं अपने बच्चों की, अपने भक्तों की? जैसे नेत्रों की रक्षा पलकें करती हैं। पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार अपने सेवकों की रक्षा करने वाले को भजो। सुंदर बाण धनुष और तर्कस धारण करने वाले को भजो। संत रूपी कमल वन के लिए सूर्य रूपी रणधीर श्री राम जी को भजो। प्रेम कभी एक तरफा नहीं होता। अगर हम प्रभु से प्रेम करते हैं ना, तो प्रभु हमारे से कई गुना अधिक हमसे प्रेम करते हैं, 100 गुना अधिक। हम एक कदम चलते हैं मेरे प्यारे, 100 कदम चल के हमारे को अपनी बाहों में ले लेते हैं। बस ये है कि कदम पहला हमें उठाना है, एक बार प्रभु की ओर चल पड़ना है और प्रभु अपनी अंक में हमें ले लेंगे। बस ये तो प्रभु की ओर से कभी चूक नहीं होगी, चूक हमारी तरफ से ही हो रही है। हम ही विलंब करते जा रहे हैं प्रभु के नाम सुमिरन में, प्रभु के गुणगान करने में, प्रभु के संग में उपासना करने में, प्रभु की हम गुणगान करने में। हम एक घंटा आधा घंटा देते हैं भगवान को, और भगवान तो हमें पूरा जीवन ही दे देते हैं। यहाँ पर इतना सुंदर दृश्य दिखाया गया है, इतना सुंदर वर्णन किया गया है कि राम जी को भजो। सब आपस में यही बात करते हैं, राम जी को भजो, राम जी को भजो। जो शील शोभा रूप और गुण के धाम है। जलज बिलोचन श्यामल गाते, पलक नयन इव सेवक त्राते, धृत सर रुचिर चाप तूनी रही, संत कंज बन रबिरन धीरे। भगवान कैसे हैं? सांवले शरीर वाले हैं। जैसे पलक नेत्रों की रक्षा करते हैं, ऐसे ही भगवान अपने सेवकों की रक्षा करते हैं। सुंदर बाण धनुष और तर्कस धारण करने वाले को भजो। संत रूप कमलवन को खिलाने के लिए जैसे सूर्य निकलता है तो कमल खिल जाते हैं, ऐसे ही संत रूपी कमल जो हैं को खिलाने के लिए सूर्य रूप रणधीर श्री राम जी को भजो। काल कराल ब्याल खगराजई, नमत राम अकाम ममता जही, लोभ मोह मृग जूथ किरातई, मन सिज कर हरि जन सुख दातई। काल रूपी भयानक सर्प के भक्षण करने वाले श्री राम रूप गरुड़ को भजो, जो काल रूपी भयानक सर्प को भक्षण कर जाते हैं। निष्काम भाव से प्रणाम करते ही ममता का नाश कर देते हैं। जब हम भगवान से निष्काम भाव से प्रणाम करते हैं, निष्काम भाव से भजन करते हैं प्रभु का, तो ममता का नाश हो जाता है। ममता स्वयं ही छोड़कर चल देती है कि यहाँ मेरी दाल नहीं गलने वाली। लोभ मोह रूपी हिरणों के समूह का नाश करने वाले श्री राम रूप किरात को भजो। कामदेव रूपी हाथी के लिए सिंह रूप है भगवान, और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी को भजो। ये आपस में बात करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, यही बात करते हैं कि राम जी का भजन करो, राम जी का भजन करो। कैसी सुंदर वहां के नगरवासियों की जो सोच है। संशय शोक निबड़तम भानु, धनुज कहन घन दहन कृसानु, जनक सुता समेत रघुबीर, कस न भजौ भंजन भव भीर।
संशय और शोक रूपी घने अंधकार के नाश करने वाले श्री राम रूप सूर्य को भजो। भगवान का भजन करते हैं तो संशय और शोक रह नहीं जाते। राक्षस रूपी घने वन को जलाने वाले श्री राम रूप अग्नि को भजो। जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री जानकी जी समेत श्री रघुवीर को क्यों नहीं भजते। बहुवास नाम सकहि मरसहि सदा एक रस अज अविनाशी मुनिरंजन भंजन मही भारई तुलसीदास के प्रभु उदारई। बहुत सी वासनाओं रूपी मच्छरों को नाश करने वाले श्री राम रूप बर्फ के ढेर को भजो। बर्फ का ढेर श्री राम रूप हिम राशि, सर्द सर्द होता है ना राम रूप, ऐसा भगवान जी का दर्शन है। कहते हैं बहुत सी वासनाओं और मच्छरों का नाश करने वाले, वासनाओं रूपी मच्छरों का नाश करने वाले श्री राम रूप हिम राशि को भजो। नित्य एक रस अजन्मा और अविनाशी श्री रघुनाथ जी को भजो। मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी का भार उतारने वाले और तुलसीदास के उदार स्वामी दयालु स्वामी श्री रघुनाथ जी को भजो। केह विधि नगर नारी नर करहि राम गुणगान सानुकूल सब पर रही संतत कृपा निधान सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम करो कल्याण। इस प्रकार नगर के स्त्री पुरुष श्री राम जी का गुणगान करते हैं और कृपा निधान श्री राम जी सदा सब पर अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। भगवान को अपने अयोध्यावासी कितने प्यारे हैं। कहते हैं जब भगवान गए हैं अयोध्या को त्याग करके वन में तो पीछे पीछे भागे हैं। ऐसा कौन राजा होगा जिसकी प्रजा इतनी दीवानी हो कि सब नगर निवासी पीछे पीछे हो लिए भगवान की, हम भी वन को जाएंगे, हम भी भगवान के साथ रहेंगे, हम नहीं रहेंगे अयोध्या नगरी में। सब सुखों को त्याग करने के लिए तैयार हैं भगवान के लिए। ऐसी है प्रभु राम की महिमा, ऐसी है प्रभु राम की लीला। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। यही विश्राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय।